प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, एक नन्हा परिंदा अपना घरौंदा छोड़कर धीरे धीरे उड़ता उड़ता नीचे गिरता हुआ वापस से उड़ता बहुत दूर निकल आया। और जैसे जैसे शाम नजदीक आने लगी, सूरज अस्ताचल की ओर जाने लगा, तो नन्हा परिंदा घबराया। सोचने लगा, अब मैं अपने घरौंदे में वापस कब जाऊं, कैसे जाऊं, कौन मेरी सहायता करेगा। मैं बहुत दूर निकल आया हूं, मेरे मम्मी पापा परेशान हो रहे होंगे। और सचमुच में इस नन्हे परिंदे के माँ बाप परेशान हो चुके थे। चारों तरफ उन्होंने ढूंढ लिया था, पर यह कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा था। मन में तरह तरह की उनकी आशंकाएं उद्भूत हो रही थी कि हमारे उस परिंदे को किसी ने ग्रसित तो नहीं कर लिया, कहीं वो कराल काल के गाल के अंदर समाविष्ट तो नहीं हो गया, किसी ने उसकी जीवन लीला ही समाप्त तो नहीं कर दी खा के। तरह तरह के जो विचार नहीं करने चाहिए वो भी उनके मन के अंदर विचार आने लगे थे। ये बार बार उड़ने की कोशिश करता, पर थक चुका था, धड़ाम से नीचे गिर जाता। एक अपने दोस्त के साथ अनंत आकाश में उड़ान भरने वाला पक्षी स्वच्छंद विचरण कर रहा था। जब उसने उस परिंदे की हालत देखी तो सोचा कि चलो जाके देखते हैं। वो अपने दोस्त के साथ उस तरफ आया। आके थोड़ी देर तक वो क्या कर रहा है देखता रहा, पर ये नन्हा परिंदा हिम्मत करता, पंख फड़फड़ाता और फिर से धड़ाम से नीचे गिर जाता। इससे रहा नहीं गया। इसने कहा, लगता है तुम उड़ान भरना सीख रहे हो, पर तुम अकेले कैसे, तुम्हारे माँ बाप। इस नन्हे परिंदे को लगा कि ये शायद मेरी सहायता कर सकते हैं। उसने अपना दुखड़ा उनके सामने रो दिया। कहने लगा कि मेरे माँ बाप चूगा चुगने के लिए गए थे और मैंने हिम्मत करके सोचा कि चलो मैं अपने आप ही उड़ान भरना सीखता हूं। और धीरे धीरे उड़ते गिरते पड़ते मैं इतना दूर आ गया कि अब सूर्य अस्त करीब करीब होने आ गया है और मेरे माँ बाप भी चिंतित हो गए। मैं इधर आके फंस गया हूं और मैं उड़ना चाहता हूं पर उड़ नहीं पा रहा हूं। उसने कहा, जब तुम्हें उड़ना नहीं आता, तुम अपने आप को इतना सक्षम नहीं समझते, तो इतनी हिमाकत की क्यों तुम अपना घरौंदा छोड़कर इस तरह से उड़ते उड़ते यहां पर आ गए। इस नन्हे परिंदे ने सोचा, मेरी सहायता करने के बजाय ये तो उल्टा मुझे डांट रहा है, मुझे हतोत्साही कर रहा है, मेरे पर चिल्ला रहा है। इतना ही नहीं, इस आगंतुक पक्षी ने कहा कि देखो हमारे अंदर कितनी क्षमता है और हम किस तरह से उड़ते हैं। एक क्षण के अंदर हम अनंत आकाश में विलीन होने की ताकत रखते हैं। और उसने उसके सामने इस तरह से उड़ान भरी कि नन्हा परिंदा देखता ही रह गया। इतना ही नहीं, 2 मिनट के बाद पूरे आकाश का चक्कर मार के वापस उसके पास आया। देखा, इसे कहते उड़ान। तुम क्या उड़ोगे, तुम तो अपने माँ बाप के बिना ही शिक्षा लिए उड़ने की कोशिश करने लगे। ऐसे कोई उड़ता है क्या? अरे हमें तो कई तरीके आते उड़ने के। डायरेक्ट हम जंप भी मार सकते हैं, पंख सिर्फ फैलाकर भी हम अपने पैरों को ऊपर करके उड़ान भर सकते हैं। और उसने तरह तरह के, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार इस तरह से अलग अलग बताते हुए आकाश में उड़ता गया और वापस आकर उसे टोचता गया मतलब उसे तीक्ष्ण शब्दों से सुनाता गया कि तुम किस तरह से उड़ सकते हो,
तुम तो थोड़ा सा उड़ते और गिर जाते हो, तुम्हें तो उड़ान आती ही नहीं है। जब छठी बार अपने मित्र के साथ उसको देखते हुए इस अनजान पक्षी ने उड़ान मारी और वापस वो घूम के आया तो देखा नन्हा परिंदा वहां था ही नहीं। अपने मित्र से कहा कि उड़ गया ना वो? हाँ, वो तो उड़ गया, पर तुम खुश क्यों हो रहे हो? तुमने तो उसको कितना सुनाया। ये अनजान पक्षी अपने मित्र से कहने लगा कि मेरे सुनाने के पीछे उसके आत्मविश्वास को जागरूक करने की एक प्रक्रिया थी। वो नन्हा परिंदा क्योंकि जब घर से निकला तो उसके मन में यह था कि मेरे माँ बाप कितने खुश होंगे जब मैं अपने आप ही उड़ान भरना सीख गया हूं, क्योंकि उस परिंदे ने सिर्फ देखा था अपने माँ बाप को उड़ते हुए। उनके माँ बाप से उसने एक बार भी सीखा नहीं, क्योंकि अभी तो नवजात शिशु है, उसके पंखों के अंदर इतनी ताकत भी नहीं आई है। पर उसकी लगन, उसकी लालसा, उसकी अभिलाषा इतनी सुदृढ़ थी, विल पावर इतना स्ट्रांग था कि वो धीरे धीरे उड़ता गिरता पड़ता यहां तक आ गया। तभी मैंने सोच लिया कि ये उड़ान भर सकता है यदि इसको तरह तरह की उड़ानें मैं बताऊंगा। तो उसका मेरे बोलने की तरफ तो ध्यान था ही, मैं उसको हतोत्साही करने की भाषा बोल रहा था, उसको चिढ़ा रहा था, पर उसका पूरा ध्यान मेरी उड़ान की तरफ भी था। और फलस्वरूप 5-6 बार की उड़ान को देखकर इसने अपने आप उड़ना सीख लिया। उसके मित्र ने कहा, पर यह बात तो तुम उसे प्यार से बता के भी सिखा सकते थे, इस तरह से तुम उसके ऊपर चिल्ला कर क्यों सिखा रहे थे? इस पक्षी ने कहा अपने मित्र से कि देखो, यदि मैं उसे प्यार से सिखाता ना तो उसके मन में हमेशा किसी ना किसी से कुछ ना कुछ सीखने की भावना ही बनी रहती, और वो मेरे एहसान के तले दबे रहता। उसे मन ही मन लगता कि नहीं, मेरे को उस अनजान पक्षी ने ही सिखाया है, आज उसके ऊपर कोई एहसान नहीं है, उसने सिर्फ मेरी उड़ान देखी है और वो अपने आप सीखा है। ये चीज चाहिए, हम लोगों को देखें किसके अंदर क्या गुण है। यदि वो अपनी बातें बता बता कर यदि हमें कहे कि नहीं तुम भी ऐसा करो, तुम भी वैसा करो, तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा भी नाम होगा, तुम इस तरह से करोगे कि तुम भी गाड़ी चलाना सीख जाओगे, हम उसके एहसान तले दबे रहते हैं। दोस्तों, आपको जानकर ताज्जुब होगा, मैंने ड्राइविंग स्कूल में जाकर ड्राइविंग कभी नहीं सीखी। मेरा जो ड्राइवर था वो जब गाड़ी चलाता था तो गियर डालते हुए किस तरह से वो क्लच को दबा रहा है, हाफ ब्रेक को दबा रहा है और गियर चेंज कर रहा है, ये मैं बड़ी ध्यान से और बारीकी से देखता था। और एक दिन मैंने उसे कहा कि महेंद्र चल हट, तू मेरे को बैठने दे। उसने कहा अरे सर, बोले अस्पताल में पहुंच जाएंगे अपन, ऐसा मत करो, आपके घर वाले भी मेरे को चिल्लाएंगे। मैंने कहा नहीं, चिंता मत कर, सुनसान रोड पे मेरे को गाड़ी चलाने दे, तू देख तो सही। और पहली बार में जब मैंने उसको चला के बताई तो वो भी आश्चर्यचकित हो गया, ये कब सीखे तुम? मैंने कहा सब तुम्हारा देख देख के मैं सीखा। कहने का अभिप्राय है दोस्तों, हम देख देख के बहुत कुछ सीख सकते हैं। होनी चाहिए लगन, होनी चाहिए हमारे मन के अंदर आत्मविश्वास, विल पावर हमारा स्ट्रांग रहा और सोच लिया कि नहीं ये मैं भी कर सकता हूं, अवश्यमेव हमें सफलता मिलती है। उस नन्हे परिंदे ने सोचा कि ये इतना अनंत आकाश के अंदर अपने पंखों के सहारे किस तरह से बैलेंसिंग बना के उड़ रहा है, मैं भी उड़ सकता हूं। और उसने 5वीं बार देखने के बाद उड़ान मारी और सीधा अपने घरौंदे में जाके ही रुका। घर वाले भी उसके खुश हो गए कि वाह, ये तो अनंत आकाश में उड़ता उड़ता आ गया है यहां पर। कहने का अभिप्राय है दोस्तों कि आज जीवन के अंदर यदि हमें सफलता प्राप्त करना है तो हमारा लक्ष्य हमारे सामने होना चाहिए, करने की क्षमता हमारे अंदर विद्यमान है,
बस उस क्षमता को हमें उजागर करना है, जागृत करना है। ये कला यदि हमें आ गई तो जिंदगी के अंदर किसी भी क्षेत्र के अंदर आप चले जाओ, आपको सफलता ही प्राप्त होगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कहानी सचमुच में आपको अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में अपना अभिमत जरूर अभिव्यक्त कीजिए। प्रणाम।